और हाथरस में हुए हादसे के बाद भोले बाबा की कहानी सामने आने लगी है। बाबा के सेवादारों का दावा है कि बाबा अपने भक्तों से 1 रुपया नहीं लेते थे, लेकिन बाबा का साम्राज्य शहर दर शहर फैला हुआ है। भक्तों के बीच ये बाबा कई नाम से जाने जाते हैं, नारायण साकार हरि, विश्व हरि, भोले बाबा, लेकिन इनका असली नाम है सूरजपाल सिंह जाटव। पश्चिमी उत्तर प्रदेश के अलग अलग जिलों में बाबा के कई एकड़ जमीन पर आश्रम है, जहां लगातार सत्संग के कार्यक्रम चलते रहते हैं। यही आश्रम बाबा के पाखंड की सबसे बड़ी दुकान है, जहां पानी से लेकर प्रसाद तक सब कुछ बिकता है। तो ये आप वो हैंडपंप देख रहे हैं, जिसके पानी को लेकर लोगों के अंदर बड़ी मान्यता है कि इस पानी से कई लोगों को अपने स्वास्थ्य को ठीक करने में मदद मिलती है, बीमारियां दूर हो जाती हैं। और इसी तरह के कई आश्रम बाबा के अलग अलग शहरों में। इस वक्त जो आप देख रहे हैं कासगंज की तस्वीर है। कासगंज के पटियाली में बाबा का जन्म हुआ था और वहां पर आश्रम बना हुआ है। और ये तस्वीर है मैनपुरी की, जहां बाबा का इसे निवास कहा जाता है। और कई एकड़ में बने इस भव्य महल नुमा आश्रम को आप देख सकते हैं। और ये है कासगंज का वो आश्रम जहां पर बाबा का जन्म हुआ था। आज यहां पर कई ऐसे भव्य इमारतें हैं। दूर दूर से श्रद्धालु बाबा के इन आश्रमों में आते हैं और बताया जाता है कि भले ही बाबा 1 रुपए चंदा ना लेते हों, लेकिन चाहे तस्वीरें हों, कोई किताब हो, तमाम जो दूसरे सामान हैं वो खरीदी जाती है, बेची जाती है भक्तों को। और प्रसाद भी भक्तों को बेची जाती है, जिसके जरिए बताया जाता है कि बाबा को और बाबा के ट्रस्ट को चंदा मिलता है। और बाबा के राजदार मधुकर ने कई खुलासे किए हैं, जिसमें बताया है कि बाबा के कई पॉलिटिकल नेताओं के साथ काफी घनिष्ठ संबंध रहे हैं। और ऐसे में अब आगे जो जांच होगी उसमें यह भी देखा जाएगा क्या बाबा को राजनीतिक पार्टियों के जरिए फंडिंग हुई है या उनके लिए चंदा जुटाने में मदद की गई है। बाबा के चल अचल संपत्ति का लेखा जोखा भी देखा जाएगा और साथ ही बाबा के बैंक अकाउंट्स और उनसे जुड़े ट्रस्ट के बैंक अकाउंट्स को भी खंगाला जाएगा। और बाबा के खास राजदार देव प्रकाश मधुकर को गिरफ्तार किया गया था। कल पुलिस ने कोर्ट में पेश किया मधुकर को, जहां से 14 दिन की न्यायिक हिरासत में मधुकर को भेजा गया है। तो कुल मिलाकर अब तक 9 आरोपी गिरफ्तार हो चुके हैं। बाबा सूरजपाल उर्फ नारायण साकार हरि ने अपने पाखंड का ऐसा जाल बुना है जिसमें अच्छे अच्छे लोग फंस जाते हैं। बाबा के भक्तों की लिस्ट में अफसर, नेता से लेकर आम आदमी सब हैं। बाबा ने अपने आसपास ऐसा झूठ का माया जाल फैलाया है कि उसमें हर कोई फंस जाता था। कभी पुलिस की नौकरी करने वाला बाबा कुछ ही सालों में लाखों लोगों के लिए भगवान बन गया। कांस्टेबल एसपी सिंह जाटव को नारायण साकार हरि बनने की जो पूरी स्क्रिप्ट लिखी गई वो बड़े ही सोच समझ कर लिखी गई। और यह स्क्रिप्ट कोई 1-2 दिन में नहीं लिखी गई, बल्कि इसका ब्लूप्रिंट खुद तैयार किया कांस्टेबल एसपी सिंह जाटव ने। कैसे किन लोगों को टारगेट करना है, किन लोगों को अपने द्वारा भगवान घोषित करना है, और कैसे भोली भाले लोगों को सम्मोहित करना है, और कैसे अंधी आस्था की डोज को धीमे धीमे हाई पावर की करना है। पुलिस कांस्टेबल से बाबा बने सूरजपाल सिंह जाटव ने बाबा नारायण साकार हरि बनने के लिए पूरी प्लानिंग की। सबसे पहले बाबा ने अपना मेकओवर किया। मंच पर सिंहासन की तरह स्पेशल कुर्सियां बनवाई गई। मंच पर अकेले बैठने के बजाय पत्नी को साथ बिठाया। भगवा चोला की जगह सफेद रंग का सूट, काला चश्मा पहन दरबार सजाता। खुद को परमात्मा कहता है और पत्नी को मैया कहलवाता। बाबा के इस प्लान का असर भी हुआ। बाबा के अंधविश्वास पर लोगों को ऐसा विश्वास हुआ कि लोग अपने हर अच्छे बुरे के लिए बाबा साकार हरि की कृपा समझने लगे। ऐसा क्या फायदा हुआ, ऐसा क्या चमत्कार देखा आपने बाबा का जो आप उनके साथ जोड़े? ब्रह्मवाणी के अनुसार ब्रह्मवाणी को सुनिए, ब्रह्मवाणी को अपने कर्म में डाल करके कर्म कीजिए, जब आपको मालूम पड़ेगा क्या फायदा हुआ क्या नुकसान हुआ। आपको खुद महसूस हो जाए, आप जाइए जानकारी लीजिए। पति जुआ खेलते थे, वो पैसा नहीं देते, हमें बेनदारी कर करके हम मेहनत करते थे। तो हमारे घर पे 35 किलो आटा लगता था। हम प्रभु जी के चरणों में आए तो जब से 10 किलो आटा लगता है और हमारे पति संभल गए। बाबा ने अपने पाखंड और आडंबरों को मजबूत करने के लिए दर्जनों आश्रम खोले, जहां उसके सेवादार और खास भक्त
मजे से रह रहे हैं। कासगंज की पटियाली तहसील के गांव बहादुर नगर में बाबा का गांव है। यहाँ भी बाबा ने अंधविश्वास की कहानी ऐसी गढ़ी कि लोग उसके पाखंड को सच मानने लगे हैं। यहाँ का पानी मतलब प्रसिद्ध है, काफी ज्यादा पावन है। पानी तो एक देखो नहर का भी है, गंगा का भी है, लोग गंगा का पानी क्यों पीते हैं। नल हमारे घर पे भी है, नल यहाँ पे भी है। कुछ तो चमत्कार है यहाँ पे। आज की दुनिया में लोग चमत्कार को ही नमस्कार कर रहे हैं, पता है ये बात आपको? चमत्कार मतलब हो रहा है। सूरजपाल ने अपने आश्रम के बाहर कई नल लगवाए हैं। यहाँ आने वाले भक्त इन नलों से पानी ले जाते हैं। बाबा के सेवादारों ने लोगों के बीच में पाखंड का प्रचार करके लोगों को ये भरोसा दिलाया कि नलों के पानी से सभी तरह की बीमारियां दूर हो जाती हैं। जैसे ही आप आश्रम में आते हैं, आश्रम में आपको कई सारे 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 हैंडपंप मिलते हैं। और मान्यता ये है कि जो लोग भी यहाँ पर आते हैं और इस हैंडपंप का पानी पीते हैं, इस पानी को बहुत ज़्यादा यहाँ पर पावन माना जाता है, प्रसिद्ध माना जाता है। और ये माना जाता है कि इस पानी को पीने से लोगों की बीमारियाँ खत्म होती हैं, उनका जो कष्ट होता है वो खत्म होता है और उनकी जो परेशानियाँ हैं वो भी खत्म हो जाती हैं।